हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई को जय मसीह की। मेरे प्यारे प्रवीण, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के इतिहास से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे प्रवीण, आज हम सभी बाइबल वचन में से जानेंगे कि क्या बाइबल डायनासोर के बारे में क्या कहती है। क्या बाइबल में डायनासोर का वर्णन किया गया है, जानेंगे मेरे प्यारे प्रवीण। आज हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से आज के बाइबल वचन टॉपिक में से हम आज के बाइबल वचन टॉपिक का आरंभ करते हैं। बहन भाइयों, मसीही समाज में डायनासोर का विषय एक लंबे समय से चला आ रहा है। विस्तृत विवाद का भाग है जो पृथ्वी पर सदियों से चला आ रहा है। उत्पत्ति की उचित व्याख्या और हमारे चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक प्रमाणों की व्याख्या कैसे किया जाए। जो लोग पृथ्वी को बहुत पुरानी होना मानते हैं बहन भाइयों, वे इस बात पर सहमत होने का झुकाव रखते हैं कि बाइबल में डायनासोर का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उनके उदाहरण के अनुसार डायनासोर उससे भी लाखों वर्ष पहले लुप्त हो चुके थे, जब पहले मनुष्य ने पृथ्वी पर कदम रखा था। जिन लोगों ने बाइबल लिखा, उन्होंने भी डायनासोर को जीवित नहीं देखा होगा। बहन भाइयों, जो लोग धरती को अधिक पुराना नहीं मानते हैं, उनमें से इस सहमति का झुकाव है कि बाइबल डायनासोर का उल्लेख करती है। यद्यपि फिर भी यह वस्तुतः डायनासोर शब्द का प्रयोग नहीं करती है। उसकी जगह ये इब्रानी भाषा के शब्द तानी-एन का प्रयोग करती है, जिसे हमारी अंग्रेजी की बाइबल में कई भिन्न तरीकों से अनुवाद किया गया है। कभी यह समुद्री दानव के रूप में है, कभी यह अजगर के रूप में है, अधिक बार यह ड्रैगन या दैत्य के रूप में अनुवाद किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तानी-एन एक विशाल रेंगने वाले जंतु की तरह ही रहा होगा। पुराने नियम में इस तरह के जंतुओं का वर्णन लगभग 30 बार किया गया है और यह धरती तथा पानी दोनों में पाए जाते हैं। इन विशाल रेंगने वाले जंतुओं के उल्लेख के साथ साथ बाइबल कुछ अन्य जंतुओं का उल्लेख इस प्रकार से करती है कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि उसके लेखक डायनासोर का ही वर्णन कर रहे होंगे। जलगाज के बारे में कहा जाता है कि वह परमेश्वर के बनाए हुए सारे जीव जंतुओं में सबसे विशाल था। एक दैत्याकार जंतु जिसकी पूंछ देवदार के वृक्ष की तरह थी। अय्यूब 40 उसके 15 वचन में वर्णन किया गया है। बहन भाइयों, कुछ विद्वानों ने जलगाज को या तो हाथी या दरियाई घोड़े के रूप में पहचानने का प्रयास किया है। अन्य लोगों ने इस बात की और संकेत किया है कि हाथियों के और दरियाई घोड़े दोनों के पतली पूंछें होती हैं, जिनकी तुलना किसी भी रूप में देवदार के वृक्ष से नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ डायनासोर की जातियां जैसे ब्रासी, ओरसेरस और टीलोडेकस की विशाल पूंछें थी, जिनकी तुलना देवदार के वृक्ष से आसानी से की जा सकती थी। लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में किसी न किसी प्रकार की कला को दर्शाते हुए विशाल रेंगने वाले जंतु रहे हैं। चट्टानों पर तराशी हुई मनुष्य निर्मित यहाँ तक कि छोटी छोटी मिट्टी की कलाकृतियाँ जो उत्तरी अमेरिका में पाई गई हैं, वे डायनासोर के आधुनिक चित्रण से मेल खाती हैं। दक्षिण अमेरिका में चट्टानों की नक्काशी मनुष्यों की डिप्लोडोकस जैसे जंतुओं और आश्चर्यजनक तरीके से ट्राइसेराटॉप्स जैसे, पेट्रारोडेक्टल जैसे और राइनोसेरस रेक्स जैसे जंतुओं की सवारी का चित्रण करती है। रोमी फर्श की पंचीकारी, म्यान के मिट्टी से बर्तन और बाबुल नगर की दीवारें सब के सब मनुष्य की संस्कृति से परे भौगोलिक रूप से मुक्त इन जंतुओं के प्रति आकर्षण का प्रमाण देती है। सौम्य वृत्तांत जैसे कि मार्को पोलो का 11 मिलियन खजाना जमा करने वाले पशुओं के आकर्षक कहानियों के साथ घुल मिल जाती है। डायनासोर और मनुष्य के यह अस्तित्व के लिए पर्याप्त मात्रा में मानव
संबंधी ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ साथ अन्य भौतिक प्रमाण भी हैं, जैसे कि मानव और डायनासोर के पुराने पढ़ चुके जीवस्मीय पदचिह्न उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी मध्य एशिया में इकट्ठे पाए गए हैं। इसलिए क्या बाइबल में डायनासोर का उल्लेख है? इस विषय का निपटारा होना पहुंच से बहुत दूर है। इस बात पर निर्भर करता है कि उपलब्ध प्रमाणों का आप कैसा अर्थ निकालते हैं और आप अपने चारों ओर के संसार को किस रूप में देखते हैं। यदि बाइबल की शाब्दिक व्याख्या की जाए तो पृथ्वी बहुत अधिक पुरानी नहीं है की व्याख्या निकल कर आएगी और यह विचार कि डायनासोर मनुष्यों का अस्तित्व स्वीकार्य हो सकता है। यदि डायनासोर मनुष्य का से अस्तित्व था तो फिर डायनासोर के साथ क्या हुआ? जबकि बाइबल इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करती है। डायनासोर नाटकीय वातावरणीय परिवर्तन के मिश्रण के कारण आई बाढ़ के कारण कुछ समय बाद मर गए और सच्चाई यह है कि वे खत्म होने की कगार तक मनुष्य के निर्माता के शिकार हो गए। मेरे प्यारे बहनों, हमारा जो आज का बाइबल वचन टॉपिक था डायनासोर के बारे में, क्या बाइबल में उल्लेख वर्णन मिलता है, यहीं पर समाप्त होता है। मेरे प्यारे बहनों, मैं आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक था, आज का जो क्वेश्चन था वो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस वचन में से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस यू। आपका दिन आज का और भी ज़्यादा अच्छा जाए। बहन भाइयों, यदि आप हमारे और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पास्टर दीपक मसीह मिरेकल होली फायर RMS को फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।